जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत क्या है, व्रत कथा एवं पूजन विधि। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्यायु माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं, अर्थात मोती डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने या सुनने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की वैसे ही सभी संतान की रक्षा करे। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के एक बेटा भी था। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाते थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने के लिए बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगा। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहां की साफ सफाई करके चली जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई करके चला जाता है, सो आज मैं देखूंगी वो कौन है। गौ माता खूब तगड़े जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे।
सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। अब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तेरे तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की कोख खोलिए, सभी की संतान की रक्षा करना। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अहोई अष्टमी की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हुए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को सुझाव दिया कि वह अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोती हुई हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी।
उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके सातों पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए जानते हैं इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के करवा चौथ के 4 दिन के बाद दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवाल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवाल पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भर कर एक पाट पर कलश की भांति रखकर पूजन करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी की तरह चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदरपूर्वक उन्हें दे दे। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन होता है। तारों को करवे से अर्घ्य देकर तारों की आरती उतारे। इसके बाद संतान से जल ग्रहण कर व्रत पूरा करे। अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूले। अहोई माता की पूजा के बाद तारों को अर्घ्य देते समय यह बोले, प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। हरे बांस की छावड़ी, गले मोतियन का हार, चांद तारों को अर्घ्य दूं, जिए मेरे भाई भरतार। तारों को अर्घ्य देने के बाद 3 बार उसी स्थान पर परिक्रमा करें, उसके बाद ही व्रत खोलें। आइए जानते हैं अहोई का उजमन क्या होता है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उस पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य के अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दे। साड़ी ब्लाउज तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ पर भी बायना भेजना चाहिए। कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न होता है कि जिसके पुत्र नहीं है क्या वो अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो जिसके पुत्र नहीं है वो भी अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमें अहोई अष्टमी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह नहीं चलाना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी नुकीली चीज जैसे चाकू कैंची का इस्तेमाल ना करें।
व्रत रखने वाली महिलाएं काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र ना पहने। इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।